Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English vocabulary 30 daily use English to Hindi words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. इंग्लिश वोकैबुलरी डेली यूज के 30 वर्ड्स का आज का हमारा टॉपिक है. इसको हम कवर करेंगे. इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस करेंगे. तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए. आइए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड देखेंगे ऑफ एबल. ऑफ एबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार या दो लोगों के मिलने को बोलते हैं ऑफ एबल. तो इसका सेंटेंस है शी वॉज ऑफ एबल द मीटिंग. शी वॉज ऑफ एबल द मीटिंग. इसका हिंदी मतलब होता है वह मीटिंग से मिलनसार थी. वह मीटिंग से मिलनसार थी. कौन? लड़की की बात हो रही है. तो वह मीटिंग से मिलनसार थी मतलब वह मिलकर खुश थी कह सकते हैं. शी का मतलब होता है वह. वॉस आपने यूज किया है थी के लिए. और ऑफ एबल का मतलब होता है मिलनसार. द मीटिंग के लिए मीटिंग से बोलेंगे. और देखिए आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट के लिए, क्योंकि सेंटेंस में वॉस की बात की गई है. शी वॉज ऑफ एबल द मीटिंग. वह मीटिंग से मिलनसार थी. ठीक है, थी है नहीं थी. अब बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की माइजर. माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस. ठीक है, चीपनेस या कंजूस कह सकते हैं आप लोग. इसका सेंटेंस है माई हस्बैंड डोंट गिव मी मनी एज ही इज अ माइजर. इसका हिंदी मतलब है मेरे पति मुझे पैसे नहीं देते क्योंकि वो कंजूस है. तो ये इस तरीके से आपने माइजर का यूज करके सेंटेंस बनाया है. अब इसके मीनिंग देखेंगे. माई का मतलब क्या होता है? मेरा होता है. हस्बैंड का मतलब होता है पति. डोंट का मतलब होता है नहीं देते. ठीक है, डोंट के लिए आप यूज करेंगे नहीं देते या सिर्फ देते बोल. डोंट है तो नहीं देते यूज करेंगे. गिव का मतलब होता है देते. मी का मतलब होता है मुझे. मनी का मतलब होता है पैसे. ठीक है, और माइजर का मतलब होता है कंजूस. तो माई हस्बैंड डोंट गिव मी मनी एज ही इज अ माइजर. मेरे पति मुझे पैसे नहीं देते क्योंकि वो कंजूस है. तो इस तरीके से आपको माइजर का यूज करके कोई और दूसरा सेंटेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं. आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस स्पेंड थ्रिफ्ट. अब स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो बहुत खर्चा करने वाला. क्या बोलेंगे? बहुत खर्चा करने वाला. सेंटेंस देखिए इसका माई वाइफ इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट. इसका हिंदी मतलब है या हिंदी में से ट्रांसलेट करेंगे तो मेरी पत्नी बहुत खर्चा करती है. तो यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे. माई का मतलब होता है मेरी. वाइफ का मतलब होता है पत्नी या बीवी कह सकते हैं. इसका मतलब होता है और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत खर्चा करती. और तो इस तरीके से माई वाइफ इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट. मेरी पत्नी बहुत खर्चा करती है. फोर्थ वर्ड है आपका टॉकएटिव. इसका मतलब होता है बातूनी. मतलब जो लगातार बातें करता रहता है उसे आप टॉकएटिव कहेंगे. अब इसका सेंटेंस देखिए. माई नीफ्यू इज वेरी टॉकएटिव. मेरा भतीजा बहुत बातूनी है. ठीक है, अब इसका मीनिंग देखेंगे. माई के लिए आप मेरा यूज करते हैं. नीफ्यू के लिए आप भतीजा यूज करते हैं. नीस के लिए आप भतीजी यूज करेंगे. इसका मतलब होता है. तो यहाँ देखिए इस किसी हेल्पिंग वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है. और इज आपका प्रपोजिशन होता है जो मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है. लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब को हेल्प करने का काम नहीं कर रहा है, सेंटेंस को पूरा करने का काम कर रहा है. और वेरी का मतलब होता है बहुत. टॉकएटिव का मतलब होता है बातूनी. तो माई निफ्यू इज वेरी टॉकएटिव. मेरा भतीजा बहुत बातूनी है. फिफ्थ है आपका अफेक्शन एट. अफेक्शन एट का मतलब होता है प्यारा या हमें कोई अच्छा लगे उसको हम अफेक्शन एट कहेंगे. ठीक है, तो अफेक्शन एट का मतलब होता है प्यारा. सेंटेंस है इसका आई रोट. यहाँ पे देखिए राइट का सेकंड फॉर्म यूज किया. आई रोट बोला है. रोट का मतलब भी लिखना होता है, राइट का मतलब भी लिखना होता है, बस फॉर्म चेंज कर दी है. आई रोट अफेक्शन एट लेटर टू हिम. इसका हिंदी मतलब है मैंने उसे एक प्यार भरा खत लिखा. ठीक है, यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे. आई के लिए आपने मैंने यूज किया है. अब ध्यान दीजिए आई का मतलब तो मैं होता है, लेकिन आपने मैंने यूज किया. क्यों यूज किया? क्योंकि आपने सेंटेंस के सिचुएशन को देखना है, तब आपको मैं या मैंने का यूज करना है. आइए देखते हैं. आई का मतलब जैसे कि हमने लिया मैंने. रोट का मतलब होता है लिखना. क्या होता है? लिखना. अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार भरा. लेटर का मतलब होता है खत. तो आई रोट अफेक्शनेट लेटर टू हिम. मैंने उसे एक प्यार भरा खत लिखा. नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वर्ड हार्ड वर्किंग. अब हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेहनती. हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करता हो. अब इसका सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे?
आई नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू वर्क। अब इसको हिंदी में बोलेंगे मुझे काम के लिए मेहनती लोग चाहिए, मुझे काम के लिए मेहनती लोग चाहिए। अब मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं होता है बट लिया नहीं है। नीड का मतलब होता है चाहिए, नीड का मतलब होता है चाहिए। और नीड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो चीज उन्हें चाहिए, मेहनती लोग चाहिए तो चाहिए, तो उस जगह पे आपको नीड का यूज करना होता है। वैसे तो नीड का मतलब होता है आवश्यक या जरूरत कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लोगों की जरूरत है, इसलिए आपको नीड का लगाना यहाँ जरूरी है। तो नीड का मतलब होता है चाहिए, हार्ड का मतलब होता है मेहनती, वर्क का मतलब होता है काम। तो हार्ड वर्किंग का मतलब एक ही वर्ड में ले लेंगे, मेहनती बोलेंगे। पीपल का मतलब होता है लोग, मतलब जैसे पर्सन हो जाते हैं, जैसे गर्ल्स, मेल, फीमेल, बॉयज, चाइल्ड, इस तरीके के लोगों को आप पीपल कहेंगे, ठीक है। टू वर्क का मतलब होता है काम। तो आई नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू वर्क, मुझे काम के लिए मेहनती लोग चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 6 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी वर्ड से, जिसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करके पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेज नजर, ध्यान रखेंगे। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेज नजर। सेंटेंसेस का पेरेंट्स शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसको हिंदी में बोलेंगे माँ बाप को अपने बच्चों के लिए तेज नजर होना चाहिए। मीनिंग देखेंगे आप, पेरेंट्स के लिए आप क्या लिखेंगे, माँ और बाप। शुड के लिए आप यूज करेंगे चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेंट के लिए आपको तेज नजर यूज करना है, और चिल्ड्रन के लिए आपको बच्चे यूज करना है या बच्चों यूज करना है। चिल्ड्रन है तो बच्चों यूज करोगे, चाइल्ड है तो बच्चा यूज करोगे। पेरेंट शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए तेज नजर होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, ध्यान रखेंगे। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। सेंटेंसेस का आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, क्या आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति हैं। आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, क्या आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति है। मीनिंग देखेंगे, आर का मतलब होता है, क्या होता है आर का मतलब है। यू का मतलब होता है आप, एन के लिए आप यूज करेंगे एक। एक्सट्रोवर्ट पर्सन के लिए, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहिर्मुखी, और पर्सन के लिए आप यूज करेंगे व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है आपका 9th वर्ड, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी। सेंटेंसेस का सीमा इज अ शाय एंड इंट्रोवर्ट गर्ल, सीमा इज अ शाय एंड इंट्रोवर्ट गर्ल, इसकी हिंदी हो जाती है सीमा एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की है। तो सीमा का मतलब क्या हो जाता है, सीमा होगा क्योंकि वो पर्सन है। इसका मतलब हो जाता है, और ए का मतलब होता है एक। शाय का मतलब होता है शर्मीली, एंड के लिए और, इंट्रोवर्ट के लिए अंतर्मुखी, गर्ल के लिए लड़की। तो सीमा इज अ शाय एंड इंट्रोवर्ट गर्ल, सीमा एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की है। 10th वर्ड देखेंगे आपका ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है मिलनसार, क्या बोलेंगे, ग्रीगैरियस, इसका मतलब होता है मिलनसार। इसका सेंटेंस है माय फादर इज अ ग्रीगैरियस पर्सन, इसकी हिंदी हो जाती है हमारे पिता एक मिलनसार व्यक्ति हैं। मीनिंग देखेंगे तो माय का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स मेरे यूज होता है। वैसे तो फादर के लिए आप यूज करेंगे पिता, इसकी हिंदी हो जाती है, और ए के लिए आप यूज करेंगे एक। ग्रीगैरियस के लिए मीनिंग है इसका मिलनसार। अफेबल का मतलब भी होता है मिलनसार, और ग्रीगैरियस का मतलब भी होता है मिलनसार। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, तो माय फादर इज अ ग्रीगैरियस पर्सन, हमारे पिता एक मिलनसार व्यक्ति हैं। 11th वर्ड है आपका डेवियस। डेवियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स चालाक। क्लेवर का मतलब भी होता है चालाक, और डेवियस का मतलब भी होता है चालाक। सेंटेंस देखेंगे, यू हैव वेरी डेवियस माइंड, इसका हिंदी मतलब होता है तुम बहुत चालाक दिमाग के हो। मीनिंग देखेंगे तो यू का मतलब होता है तुम और आप दोनों, तुम और आप दोनों यूज कर सकते हैं, और हैव के लिए आप यूज कर देंगे है या हो, ठीक है। वेरी के लिए आप यूज करेंगे बहुत, और डेवियस के लिए आप यूज करेंगे चालाक, माइंड के लिए आप यूज करेंगे दिमाग। तो यू हैव वेरी डेवियस माइंड, तुम बहुत चालाक दिमाग के हो। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट वर्ड की सेल्फिश। तो सेल्फिश का मतलब होता है हिंदी में स्वार्थी। सेंटेंसेस का व्हाई इज ही सो सेल्फिश, इसका हिंदी मतलब है वह इतना स्वार्थी क्यों है।
क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किया है, इसीलिए क्वेश्चनिंग वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, तो यहाँ पे आपने वाई का यूज किया है। और वाई की हिंदी हो जाती है क्यों, ध्यान रखेंगे, वाई की हिंदी होती है क्यों, इसकी हिंदी होती है और इज आपका प्रपोजिशन है, और ही की हिंदी होती है वह, और सो सेल्फिश का मतलब होता है, सो का मतलब होता है इतना, SO सो का मतलब होता है इतना, और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो वाई इज ही सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी क्यों है। 13 वर्ड है आपका इगोटिस्टिकल, इसका मतलब होता है घमंडी, इगोटिस्टिकल इसका मतलब है घमंडी। सेंटेंस है आपका आई डोंट लाइक इगोटिस्टिकल पीपल, इसका हिंदी मतलब है मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं करते हैं। अब मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं बोलेंगे, सिर्फ डोंट के लिए नहीं, लाइक का मतलब होता है पसंद, इगोटिस्टिकल का मतलब होता है घमंडी, पीपल के लिए यूज करेंगे लोग, तो इगोटिस्टिकल का मतलब होता है घमंडी। सेंटेंस है आपका आई डोंट लाइक इगोटिस्टिकल पीपल, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 7 to 13 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट तो आपका नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ध्यान रखेंगे, ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। सेंटेंस है आपका ही इज अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, इसको हिंदी में बोलेंगे वह बूढ़ा चिड़चिड़ा है, मतलब वह बूढ़ा चिड़चिड़ा है। तो ही का मतलब क्या हो जाता है, वह हो जाता है, इज का मतलब हो जाता है, ए का मतलब हो जाता है एक, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको एक लेना है कि नहीं लेना, हमने नहीं लिया, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं वह बूढ़ा चिड़चिड़ा है, या वह एक बूढ़ा चिड़चिड़ा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ग्रम्पी का मतलब हो जाता है आपका चिड़चिड़ा, ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, तो ही इज अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, वह बूढ़ा चिड़चिड़ा है। 16 वर्ड है आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, मतलब क्रिएटिविटी करना रचनात्मक कहलाता है। अब इसका सेंटेंस है ही हैज अ क्रिएटिव माइंड, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उसका दिमाग रचनात्मक है, उसका दिमाग रचनात्मक है। सेंटेंस देख लीजिए, ही का मतलब होता है वह, बट यहाँ पे हमें वह नहीं लेना, उसका लिया है। हैज का मतलब होता है आ के लिए आपको एक लेना है, क्रिएटिव के लिए आपको रचनात्मक लेना है, माइंड के लिए आपको दिमाग लेना है। तो ही हैज अ क्रिएटिव माइंड, उसका दिमाग रचनात्मक है। 17 वर्ड है आपका टेसिटर्न। इसमें देखिए यहाँ पे टेसी, यहाँ पे आपका साउंड जो है वो एस का आएगा, लेकिन लिखा यहाँ पे सी है, तो आपको कैसे बोलना है, टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। ध्यान रखिए यहाँ पे साउंड आपके एस की आएगी, टेसिटर्न बोलेंगे, टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। इस सेंटेंस इसका माई फादर इज अ टेसिटर्न, मेरे पिताजी बहुत कम बोलते हैं। मीनिंग देखेंगे आप, माई का मतलब होता है मेरा, फादर का मतलब होता है पिता, इसका मतलब होता है ए, टेसिटर्न का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, माई फादर इज अ टेसिटर्न, मेरे पिताजी बहुत कम बोलते हैं। 18 वर्ड है आपका नो वाइस। नो वाइस का मतलब होता है नो सीखिया, नो वाइस, नो वाइस का मतलब होता है नो सीखिया। सेंटेंस है इसका रवि इज अ नो वाइस, क्या है सेंटेंस, रवि इज अ नो वाइस, रवि नो सीखिया है, रवि नौ सीखिया है। तो ध्यान दीजिए सेंटेंस में रवि क्या है, पर्सन है, जो एक नाउन है आपका एक तरीके से। इज आपका प्रेपोजिशन है और इसकी हिंदी होती है। ए का मतलब होता है एक, और नो वाइस का मतलब होता है नौ सीखिया। तो रवि इज अ नो वाइस, रवि नौ सीखिया है। ध्यान रखेंगे आपको पर्सन क्या है और प्रेपोजिशन क्या है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका नो वाइस है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में, क्योंकि वो उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है रवि की। तो रवि इज अ नो वाइस, रवि नो सीखिया। स्टूडेंट्स तो आपका 19 वर्ड है एंशियस। एंशियस का मतलब होता है चिंतित। एंशियस की जगह आप लोग वरिड का यूज भी कर सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे आई एम एंशियस अबाउट माई फ्यूचर, इसका मतलब होता है हिंदी में मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। तो आई का मतलब क्या हो जाता है, मैं होता है। एम का मतलब होता है हूँ, सेंटेंस में अगर हूँ की बात हो रही है। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, और इसकी जगह आप वरिड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको। एंशियस और वरिड अलग अलग वर्ड है, लेकिन जो इनके मीनिंग होते हैं हिंदी में वो सेम है, चिंतित होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। माई का मतलब होता है मैं, मेरा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य।
तो आई एम एनिशियस अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। नेक्स्ट है आपका अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। सेंटेंस है आपका हिज बिहेवियर इज अ वेरी अग्रेसिव। इसका हिंदी बोलेंगे उसका स्वभाव बहुत आक्रामक है। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, तो उसका स्वभाव या उसका व्यवहार बहुत आक्रामक है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, स्वभाव होता है। हिज का मतलब होता है उसका, इस का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो हिज बिहेवियर इज वेरी अग्रेसिव, उसका स्वभाव बहुत आक्रामक है। 21 वर्ड है आपका सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। सिली, सिली का मतलब होता है मूर्ख या नादान कह सकते हैं एक तरीके से। सेंटेंस है आपका शी इज वेरी सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। तो शी देख लीजिए क्या है, शी आपका गर्ल्स है, क्योंकि ये शी आपके लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, या कह सकते हैं गर्ल्स एंड फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। तो शी इज वेरी सिली पर्सन, तो शी का मतलब हो जाता है वह, इसका मतलब होता है आपका है, वेरी का मतलब होता है बहुत, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत नहीं लेना है, आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। सिली का मतलब होता है मूर्ख और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो शी इज वेरी सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। शी क्या है आपका, प्रोनाउन है। अगर नाम दिया होता तो वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे शी की बात करिए, बिना किसी का नाम लिए बोला शी, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, तो ये आपका प्रोनाउन है। अगर नाम लिया होता, जैसे कि सीमा इज अ वेरी सिली पर्सन, तो वो एक तरीके का आपका नाउन होता, लेकिन हमने क्या लिया है, शी लिया है, तो प्रोनाउन लिया है। और इज आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। वेरी सिली मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी गुणवत्ता को दर्शा रहा है। गुणवत्ता चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो आपकी एडजेक्टिव के अंदर आती है। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जो कि आता है आपका नाउन के अंदर। पर्सन आता है आपका नाउन के अंदर। तो शी इज वेरी सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। 22 सेंटेंस, 22 वर्ड देखेंगे। बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बोरिंग मतलब उबाऊ। सेंटेंस इसका माई जॉब इज सो बोरिंग, तो इसकी हिंदी होती है मेरी नौकरी बहुत उबाऊ है, या मैं नौकरी को करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसकी हिंदी आप इस तरीके से बोल सकते। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, माई का मतलब क्या होता है, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। जॉब का मतलब होता है नौकरी। इसका मतलब होता है, सो का मतलब होता है बहुत। सो का मतलब यहाँ पे देख लीजिए बहुत होता है। वेरी का मतलब भी बहुत होता है और सो का मतलब भी बहुत होता है। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। तो माई जॉब इज सो बोरिंग, मेरी नौकरी बहुत उबाऊ है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 15 to 32 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है इसका। ही इज एक्चुअली अ वेरी सिंसियर पर्सन, हिंदी में कहेंगे असल में वह बहुत सच्चा आदमी है। ही का मतलब हो जाता है वह, इसका मतलब हो जाता है, एक्चुअली का मतलब हो जाता है असल में, आ का मतलब हो जाता है एक, और वेरी का मतलब होता है बहुत, सिंसियर का मतलब होता है सच्चा, और पर्सन का मतलब आदमी। तो ही इज एक्चुअली अ सिंसियर पर्सन, असल में वह एक सच्चा आदमी है। 24 वर्ड है आपका इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। सेंटेंस इज द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, जज को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो द जज के लिए आप क्या यूज करेंगे, जज यूज करेंगे, क्योंकि जज आपका पर्सन है, ध्यान रखेंगे, जो आता है आपका नाउन के अंदर। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। रिमेन का मतलब होता है रिमेन, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष रहना। तो द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, जज को निष्पक्ष रहना चाहिए। 25 वर्ड है आपका सिंपैथेटिक। क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक, तो इसका मतलब होता है हमदर्द। हमदर्द हिंदी में बोलेंगे। सेंटेंस है इसका बी सिंपैथेटिक टू पुअर, हिंदी में बोलेंगे गरीबों के हमदर्द बनो। तो बी का मतलब बी सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्द बनो। टू पुअर का मतलब होता है गरीबों के। तो बी सिंपैथेटिक टू पुअर, गरीबों के हमदर्द बनो। स्टूडेंट्स आपका 26 वर्ड है काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु या उदार। दो मतलब होते हैं काइंड हार्टेड के, दयालु या उदार। सेंटेंस इसका आ काइंड हार्टेड पर्सन हेल्प मी, इसको हिंदी में बोलेंगे एक दयालु इंसान ने मेरी मदद की। तो ए का मतलब क्या हो जाता है, एक हो जाता है।
काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, पर्सन का मतलब होता है इंसान, हेल्प मी का मतलब होता है मेरी मदद। तो आ काइंड हार्टेड पर्सन हेल्प मी, एक दयालु इंसान ने मेरी मदद की। 27 वर्ड है आपका पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नर्म या विनम्र, नम्र भी कह सकते हैं, विनम्र भी कह सकते हैं। सेंटेंस इसका ही हैज ऑलवेज बीन पोलाइट टू एवरीवन। हिंदी में बोलेंगे वह हमेशा सभी के लिए विनम्र रहे हैं। तो ही का मतलब देख लीजिए क्या है यहाँ पे, वह। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज को आप ऑलवेज भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ऑलवेज। बीन पोलाइट का मतलब होता है, बीन का मतलब होता है रहे, पोलाइट का मतलब विनम्र, एवरीवन का मतलब होता है सभी के, ठीक है। ही हैज ऑलवेज बीन पोलाइट टू एवरीवन, वह हमेशा सभी के लिए विनम्र रहे हैं। 28 वर्ड है आपका लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी या आलस्य, दो मतलब होते हैं आलसी या आलस्य। सेंटेंस इसका आरोही इज टू लेजी, तो आरोही बहुत आलसी है, ध्यान देंगे। आरोही क्या है आपका नाउन है, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट की बात नहीं हुई है, पर्टिकुलर एक नाम दिया है आरोही, तो आरोही एक नाउन है। और इज क्या है आपका प्रपोजिशन है, और इसकी हिंदी होती है। टू लेजी का मतलब होता है आलसी, टू का मतलब होता है बहुत, ध्यान देंगे। टू का मतलब भी बहुत है, सो का मतलब भी बहुत है, और वेरी का मतलब भी बहुत है, बट आपको सिचुएशन देखनी है सेंटेंस के, आपको टू का यूज कहाँ करना है, वेरी का यूज कहाँ करना है, और सो का यूज कहाँ करना है। तो जो यहाँ पे टू लेजी से, लेजी के पहले टू लगा है, तो यहाँ पे आपको बहुत बोलना है। तो आरोही बहुत आलसी, और लेजी मतलब क्या है, आरोही को, आरोही का जो लेजी बताया जा रहा है वो आपका एक तरीके से एडजेक्टिव है। लेजी वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आरोही की खासियत को प्रकट कर रहा है। तो आरोही इज टू लेजी, आरोही बहुत आलसी है। 29 वर्ड है आपका चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है दिलकश, ध्यान देंगे। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है दिलकश। सेंटेंस है इसका आपका शी हैज अ चार्मिंग स्माइल, उसकी मुस्कान बहुत दिलकश है, ध्यान दीजिए। उसकी मुस्कान बहुत दिलकश है, तो सी का मतलब होता है वह, और यहाँ पे हमें वह नहीं यूज करना, उसकी यूज करना है। और शी से ही पता चलना चाहिए कि सेंटेंस गर्ल्स के लिए है फीमेल्स के लिए। तो शी हैज अ चार्मिंग स्माइल, शी का मतलब हो गया उसकी, हैज के लिए आप यूज करेंगे। चार्मिंग का मतलब हो जाता है दिलकश, और स्माइल का मतलब होता है मुस्कान। तो शी हैज अ चार्मिंग स्माइल, उसकी मुस्कान बहुत दिलकश है। 30 वर्ड है आपका स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। सेंटेंस है आपका ही इज एज स्टबन एज अ म्यूल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वह खच्चर की तरह जिद्दी है। खच्चर आपको कहाँ पे मिलते हैं, आपको कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी एरियो में मिलते हैं। तो ही एज एन स्टबन एज अ म्यूल, खच्चर, वह खच्चर की तरह जिद्दी है। तो ही का मतलब हो जाता है वह, इसका मतलब होता है एज, एज स्टबन के लिए होता है जिद्दी, एज स्टबन के लिए जिद्दी यूज करेंगे, और म्यूल के लिए खच्चर यूज करेंगे। म्यूल आपका टोटली आपका जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसी के जैसा होता है, बट उसको नाम दिया गया है म्यूल, और ये मिलते हैं आपको पहाड़ी इलाकों पर। तो ही इज एज स्टबन एज अ म्यूल, वे खच्चर की तरह जिद्दी है। तो ये थे आपके 23 to 30 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। टोटल कहे तो 1 to 30 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी थे। आई होप आपको समझ में आएंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आते रहे। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।